Hello and welcome everyone. I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So यार आप लोगों की इस डिमांड पे कि मुझे अभी भी ICSE क्लास 10th का मार्किंग स्कीम समझ नहीं आया है, तो उस डिमांड पे मैं फिर से एक बार री एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि ICSE मार्किंग स्कीम काम कैसे कर रहा है। एंड वन ऑफ द मेन थिंग जो हम लोग इस पे फोकस देंगे कि हम अपने मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करें, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट कि मेरे 9th में मार्क्स इतने हैं, 10th में मार्क्स इतने हैं, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट द मार्क्स। सो उस सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि हम अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करें। ओके तो यार मैं पूरे ऑफिशियल सर्कुलर से तुम्हें पूरा हर एक चीज़ रिलेट करके बताऊंगा कि ऐसे तुम मार्क्स कैलकुलेट करो, और तुम्हें प्रूफ भी साथ में साथ देते जाऊंगा कि देखो ये ऑफिशियल सर्कुलर के साथ कैसे मैच कर रहा है। तो यार तुमने अभी तक बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखो। ओके एक हिसाब से पेन पेपर जो भी है तुम्हारे पास ले लो, और यार ठान लो कि आज मुझे इस वीडियो से इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि मार्किंग स्कीम काम कैसे कर रहा है। तो यार तुम एक एक करके हर एक चीज़ को नोट करो। ओके और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, और तुम्हारा हर एक डाउट जैसे कि क्या मैं 90 ला सकता हूँ, इज़ इट ईजी फॉर मी टू गेट 90%, और हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट, हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा थ्रू दिस वीडियो। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सब्जेक्ट रॉ मार्क्स। ओके तो सब्जेक्ट रॉ मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है, सो वी मल्टीप्लाई पी रॉ इनटू वेटेज एंड वी ऐड पी एस। अब इन तीनों का मतलब क्या है, लेट्स सी। ओके देखो सबसे पहले हमें जानना था कि सब्जेक्ट रॉ मार्क्स क्या होता है, जो हम यहाँ पर पी रॉ देख रहे थे। तो यह सबसे पहले कंफर्म करो ये मार्क्स है कि परसेंटेज है। तो यार देखो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है पी रॉ क्या है, सब्जेक्ट रॉ थ्योरी परसेंटेज। क्या है, सब्जेक्ट रॉ थ्योरी परसेंटेज। एंड ये क्या होता है, द मैक्सिमम ऑफ एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द थ्योरी पेपर ऑफ द सेड सब्जेक्ट इन इधर क्लास 9 और क्लास 10। समझ में आया। क्लास 9th में और क्लास 10th में मान लेते तुम अपना सबसे पहला सब्जेक्ट मान लेते मैथ्स है, तो मैथ्स का तुम मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो पी रॉ तुम्हारा क्या होगा, क्लास 9 और क्लास 10 इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट तुम्हारा परसेंट आया होगा। तो यहाँ परसेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक टर्म कोई नहीं लिया जा रहा, ऑल ओवर इन क्लास 9, मतलब एवरेज क्लास 9 में कितना आया था, तो मान लेते एवरेज क्लास 9 में तुम्हारा 70% आ रहा था मैथ्स में, और एवरेज पूरा क्लास 10th में परसेंटेज का टर्म में तुम्हारा 60% आ रहा था। ओके तो यहाँ इन दोनों में सबसे किसको कंसिडर किया जाएगा, तो 70% को। ओके तो पी रॉ क्या है, तुम्हारा परसेंटेज वो सब्जेक्ट में जो तुमने सबसे बेस्ट लाया, या तो क्लास 9 में या क्लास 10 में, दोनों में सबसे अच्छा जिसमें लाया उस परसेंटेज को यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा या कंसिडर किया जाएगा अगेन। ओके सो अब नेक्स्ट था हमारा कि वेटेज। ठीक है तो वेटेज देखो यहाँ पर क्या है, वेटेज फॉर बोर्ड थ्योरी मार्क्स क्या होता है, तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट डिवाइड बाय 100। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो वेटेज होता है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम जो थ्योरी पेपर का होता है, देखो यहाँ थ्योरी लिखा है, तो यहाँ थ्योरी में एक सब्जेक्ट का कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम। ओके हर सब्जेक्ट का जो थ्योरी मार्क्स होता है 80 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितना का होता है एग्जाम, 100 का होता है। 80 तुम्हारा फाइनल टर्म होता है और 20 तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है। तो इसको अगर तुम कट करोगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर वेटेज। ओके और एक चीज़ वहाँ लिखा था पीएस, देखो पीएस यहाँ पर दिख रहा तुम्हें, तो पीएस क्या है यहाँ पर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द प्रोजेक्ट। मतलब कि जो तुम्हारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है उसमें तुमने कितना स्कोर किया, 19 स्कोर किया, 18 स्कोर किया या 20 स्कोर किया, कितना स्कोर किया, वो तुम्हारा मार्क्स है। देखो यहाँ सिंपल सा लिखा है मार्क्स। सो पीएस क्या होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला मार्क्स होगा कि आउट ऑफ 20 तुमने कितना लाया। सो आई होप कि तुम्हें तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सब्जेक्ट रॉ मार्क्स। तो पी रॉ क्या था, क्लास 9th और 10th में तुम्हारा बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस,
ओके, एवरेज ऑल तुमने कितना मार्क्स लाया उस सब्जेक्ट में 9th और 10th में, वो बेस्ट दोनों में से कौन से में लाया था, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो वो मैं मान लेता हूँ कि 70 आया, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस्ट 80 आया, तुम यहाँ 80 रखना, 90 आया तो 90 रखना, 95 आया तो 95 रखना, 50 आया तो 50 रखना, जो तुम्हारा बेस्ट आया उसको यहाँ रख लेना। फिर वेटेज है, तो वेटेज मैंने तुम्हें दिखा दिया कि 0.8 होगा। और यहाँ पीएस, तो पीएस मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये प्रोजेक्ट वाला मार्क्स है आउट ऑफ 20। तो यार बेसिकली हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 20 मिल ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ कंसिडर किया कि 20 रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे 19 मिले, तुम यहाँ 19 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो देखो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपनी वैल्यू से, तो 56 प्लस ये 17 to 0.8 कितना होगा, 56 होगा, प्लस 20 करेंगे तो 76 आएगा। तो ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट रॉ मार्क्स होता है ये आउट ऑफ 100 निकल रहा है, जो तुम्हारा 70 मार्क्स आए, क्योंकि देखो यहाँ तुम प्रोजेक्ट मार्क्स भी जोड़े हो और ये तुम्हारा एक हिसाब से ये पी रॉ इंटू वेटेज है। सो तुम्हारा सब्जेक्ट रॉ मार्क्स कितना आया, 76 आया। ओके, अब ये तो तुमने एक सब्जेक्ट का निकाला सब्जेक्ट रॉ मार्क्स, वैसे तुम क्या करोगे, हर सब्जेक्ट का रॉ मार्क्स निकालोगे, मतलब इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 जो होता है तुम्हारा, उन सभी का इसी फॉर्मूला से आराम से तुम्हारा सब्जेक्ट रॉ मार्क्स निकल जाएगा। फिर तुम सारे जितने भी रॉ मार्क्स हैं उनको जोड़ देना, तुम्हारा रॉ टोटल आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ सब्जेक्ट रॉ मार्क्स को करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रॉ टोटल आ जाएगा। सो आई होप कि तुमने इतना समझ लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का यहाँ पर क्या गेम चल रहा है। तो आगे बहुत ही आसान है, अगर तुम स्केल्ड स्कोर करना निकालना सीख लेते हो तो तुम्हारे लिए सब चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो स्केल्ड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, स्केल्ड स्कोर का हम कह रहे हैं ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है ये, जो तुमने आईसीसी में देखा होगा और मैं तुम्हें वहाँ पर भी दिखा दूंगा। तो ये क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई एस इंटू पी रॉ माइनस एम प्लस म्यू। ओके, इतना समझ में आया। देखो एक बात तो कन्फर्म है, जो यहाँ तुमने पी रॉ लिया था, यहाँ जो तुमने पी रॉ 70 लिया था, तो यहाँ पर पी रॉ तुम्हारा कितना होने वाला 70, इतना तो कोई याद रखेगा तुम्हारा, ठीक है, इतना याद रखना। उसके अलावा जो भी यहाँ पर टर्म तुम्हें दिख रहे हैं वो मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ कि यहाँ सिग्मा क्या है, एस क्या है, पी रॉ क्या है, एम क्या है और म्यू क्या है। देखो सबसे पहले जो तुम्हारा है वो क्या था, तुम्हारा सिग्मा। तो देखो सिग्मा क्या लिखा है, बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर अ स्कूल। तो यहाँ सिग्मा क्या होता है, इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परसेंटेज मार्क्स बेस्ड ऑन इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ दैट स्कूल हु अपीयर्ड इन द बेस्ट ईयर। तो यहाँ बेस्ट ईयर को तुम बहुत गौर से देखना। तो बेस्ट ईयर तुमने अभी तक समझ लिया होगा, बेस्ट ईयर क्या होता है, स्कूल में 2015 से लेके 2020 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तुम्हारे स्कूल के सबसे बेस्ट बैच कौन से थे, जो उन्होंने सबसे अच्छा परसेंटेज लाया था। तो मान लेते 2019 में ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सबसे बेस्ट परसेंटेज आया था तुम्हारे स्कूल का, तो वो बेस्ट ईयर हो जाएगा। अब तुम्हारे यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये क्या होता है, तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन of the percentage marks based on English plus based for subjects obtained by all candidates that the school who appeared in the best year। देखो जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे किसका, जो भी परसेंटेज मार्क्स आया है बेस्ड ऑन इंग्लिश प्लस बेस्ट फॉर सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मान लेते एक स्टूडेंट है जिसका 90% आया है, ठीक है, जो कि ये भी देखो क्या है, परसेंटेज लिखा है, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। तो मान लेते एक स्टूडेंट का 90% आया, दूसरा का 75% आया है, तीसरा का 60% आया है, चौथा का एंड सो ऑन। तो क्या करना होगा हमने इन सभी वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो यार मैंने पिछले वीडियो, सबसे मेरा पहला वीडियो था आईसीएसई क्लास 10 मार्किंग स्कीम, उसमें मैंने तुम्हें समझाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम्हें वो भी जानना है तो तुम वो भी जान सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता समझ में आया, जितना ही परसेंटेज हर एक स्टूडेंट का आया है उन सभी वैल्यूज़ को लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक चीज़ था कि सिग्मा डिवाइड बाय एस। तो देखते हैं यार एस क्या चीज़ है। एस यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ था एक जगह, देखो यहाँ लिखा है एस, रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर ए स्कूल। तो यहाँ दिख रहा है एस लिखा हुआ है। ओके, अब समझते हैं कि एस क्या है।
इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परसेंटेज, क्या लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज बेस्ड ऑन द रॉ टोटल्स obtained by all candidates of the school appearing for English and at least 4 other subjects in ICSE year 2021। कुछ नहीं है एस, तुमने सिग्मा समझ लिया कि जो बेस्ट ईयर में जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे उन सभी का एक एक इंडिविजुअल का जो परसेंटेज आ रहा था उसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। तो यार स्टैंडर्ड रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पर तुम्हारा, जिसे हम एस कह रहे हैं। तो यार ये तुम्हारा है कि तुम्हारे बैच में एक एक स्टूडेंट का जो भी तुम्हारा रॉ टोटल आ रहा है, ठीक है, जो भी परसेंटेज आ रहा है, जैसे कि रॉ टोटल करने के बाद, जैसे कि मान लेते रॉ टोटल क्या होगा, आउट ऑफ 500 तुम्हारा कितना आया, तो मान लेते आउट ऑफ 500 तुम्हारा 460 आया, तो तुमको इसे परसेंटेज में देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 90% होता है। तो ये मतलब कि एक स्टूडेंट है, मतलब कि उसमें परसेंटेज कितना है, तो मान लेते तुम्हारा फर्स्ट बैचमेट का जो तुम्हारा फर्स्ट स्टूडेंट उसका 90% आया, सेकेंड का आया 95%, थर्ड का आया 85%, फोर्थ का आया तुम्हारा 60%, ऐसा कुछ कुछ परसेंट आया। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें इन सब वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। तो उससे जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो होता है तुम्हारा एस। ओके, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो तुम्हारा सिग्मा था वो तुम्हारा बेस्ट बैच मैक्स, जो तुम्हारा बेस्ट बैच था जो तुम्हारे स्कूल का, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। और यहाँ पर जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन एस जो लिखा हुआ है ये तुम्हारे बैचमेट का है। दैट मीन्स तुम्हारे बैच में हर एक स्टूडेंट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया जाए तो तुम्हें एस मिल जाएगा। और उसके बाद था पी रॉ। तो पी रॉ तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें एम बताता हूँ। तो एम क्या है, देखो एम यहाँ पर है सब्जेक्ट रॉ एवरेज परसेंटेज फॉर ए स्कूल। देखो घबराना मत, हर एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर ही दूंगा आज, बस थोड़ा सा नोट करते रहना क्योंकि यार तुम्हारे ही मार्क्स कैलकुलेट करने मैं सिखा रहा हूँ, अपना नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट रॉ एवरेज परसेंटेज फॉर ए स्कूल, एम क्या होता है, देखो इट इज द स्कूल एवरेज परसेंटेज इन द थ्योरी पेपर फॉर द सब्जेक्ट इन आईसीएसई ईयर 2021 एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड। तो बेसिकली ये क्या है कि थ्योरी पेपर कितना मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। सो 80 मार्क्स में टोटल जो, जैसे कि जितने भी तुम्हारे बैचमेंट है ये भी तुम्हारे लिए, ये कोई प्रीवियस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ठीक है, स्कूल का एवरेज परसेंटेज जो थ्योरी पेपर में आ रहा था इन द ईयर 2021, तो थ्योरी में कितना परसेंटेज आ रहा था। ठीक है, मार्क्स का बात नहीं हो रहा, जैसे कि 80 में अगर तुमने 60 लाए तो ये कितना परसेंट हुआ, मतलब 60 अगर लाए तो ये कितना परसेंट है वो तुम कैलकुलेट कर लेना। अगर 80 में तुम जैसे 80 लाते हो तो क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज तुम्हारे पूरे बैचमेंट का देखा जाए कि कितना उन्होंने, मतलब कि मान लेते हैं ये जो होगा एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज होगा थ्योरी पेपर, इसको खाली याद रखना कि थ्योरी पेपर में जो एवरेज परसेंटेज ला रहे थे उस सब्जेक्ट के लिए, फोर्स द सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स के लिए तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट 80 में लाया 70, एक स्टूडेंट लाया 80 में 60, तो ये कितना परसेंट लाया, ये कितना परसेंट लाया, तो ओवरऑल एवरेज तुम्हारे स्कूल में कितना परसेंट आया, तो वो होता है सब्जेक्ट रॉ एवरेज परसेंटेज फॉर ए स्कूल, जो हम यहाँ पर एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट तुम्हारा आता है, अगर तुमने इतना समझ लिया तो तुम्हारा एक लास्ट चीज़ बच गया यहाँ पर जिसे हम कहेंगे म्यू। तो एक यू करके एक चीज़ था, तो उसे भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज फॉर ए स्कूल, जो तुम्हें यहाँ पर म्यू बोला जा रहा। तो पहली बात तो इट इज़ द स्कूल एवरेज परसेंटेज दैट इन द थ्योरी पेपर ऑफ द सब्जेक्ट इन द बेस्ट ईयर। अभी जो तुमने जस्ट एम कैलकुलेट किया अपने बैच के लिए, ये एम तुम बेस्ट ईयर वाले को ले जाओ। ठीक है, बेस्ट ईयर का जो बैच था उसने उस थ्योरी पेपर में, मैथ्स के थ्योरी पेपर में सिर्फ कितना मतलब एवरेज परसेंटेज लाया, वही है तुम्हारा म्यू। तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर समझा जा सकता है। ओके, इतना समझ में आया। अब आते हैं हम अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्केल्ड स्कोर का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो स्केल्ड स्कोर ए क्या होता है, तो सिग्मा डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो सिग्मा डिवाइड बाई एस, तो सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट ईयर वाला, और एस था स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा। ठीक है, हल्का सा तुम फिर से याद करो, तुम्हें समझ में आएगा। तो यार यहाँ आईसीएसई ने सिग्मा का वैल्यू 9 लिखा है और एस का वैल्यू 12 रखा है, तो ये मान लो कि एवरेज केस में इतना ही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू तुम बढ़ा सकते हो 9 का, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो बेस्ट ईयर वाला बैच था बहुत ही अच्छा आया था, सबका मतलब 85 98 मतलब ऐसे ही कुछ परसेंटेज आया था, तब इसको तुम 10 बना लेना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो बैच है बहुत अच्छा ला रहा था, इसको 13 या 14 बना लेना एस का वैल्यू। लेकिन एक एवरेज में हम लोग 9 और 12 रख रहे हैं। क्लियर है।
पी रॉ क्या था, तुम्हारा सबसे बेस्ट मार्क्स उस सब्जेक्ट में ओवरऑल, ठीक है, बेस्ट परसेंटेज था, सॉरी, क्लास 9th और 10th में जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा बेस्ट एवरेज परसेंटेज कितना आया था, तो वो तुम्हारा पी रॉ है। ओके, और यहाँ पर एम क्या था, तो एम है तुम्हारा स्कूल का एवरेज परसेंटेज थ्योरी पेपर में फॉर द मैथ सब्जेक्ट में। तुम्हारे बैचमेट जो 2021 का ईयर का एग्ज़ाम देने वाले थे, उसमें जो एवरेज परसेंटेज आता सभी लोगों का, वो एवरेज परसेंटेज थ्योरी पेपर ऑफ मैथ्स में कितना आता, तो वो तुम्हारा एम है। तो देखो यहाँ मैंने इसे 75 रखा है, क्योंकि देखो कोई 90 लाएगा, कोई 95 लाएगा, लेकिन मैथ्स का पेपर है या कोई भी पेपर है तो कोई 60 भी लाएगा, कोई 50 भी लाएगा, कोई 70 भी लाएगा। तो एवरेज ऑल यही होता है कि एवरेज ही आता है। तो 70 75 जो तुम्हें लगता है कि आ सकता था या तुम्हें लगता है इससे ज़्यादा आ सकता था, तो उसे तुम रख लेना। मैंने यहाँ 75 रखा है। और ये जो यहाँ पर यू करके दिख रहा है, ये भी क्या है, वही एवरेज परसेंटेज है थ्योरी पेपर का। बस ये किसका, बेस्ट ईयर वाले जो बैच है तुम्हारा, उसका जो थ्योरी पेपर में एवरेज परसेंटेज आया था वो। तो मैं मान के चलता हूँ जो कि बेस्ट ईयर ले रहा है, तो यार थोड़ा सा तो ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 78 कंसिडर कर लिया है इसे। ओके, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। सो 9/12 तुम्हारा बन जाए 3/4। देखो बहुत डिटेल्ड बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कहीं भी नहीं लगे कि कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है। 70 - 75 करोगे तो तुम्हारा -5 आएगा, और प्लस यहाँ 78 है ही। तो देखो 3 × 5 होगा -15 डिवाइड 4 प्लस 78, और तुम्हारा -15/4 -3.75 प्लस 78। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 74.25। तो ये तुम्हारा हो गया स्केल्ड स्कोर। क्लियर है। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तुम्हें बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो ये लास्ट पार्ट है। देखो उसके बाद तुम्हारे बोर्ड ने बताया कि तुम्हें इसके बाद कैलकुलेट करना है सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स का परसेंटेज। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी मार्क्स का परसेंटेज है। अब सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, तो तुम्हारा एक फॉर्मूला था 0.7 × A प्लस 0.3 × B, यही था। तो देखो ए तो तुमने अभी कैलकुलेट किया 74.25 यहाँ पर, और बी में बस खाली ये बता देना चाहता हूँ, बी क्या था तुम्हारा, प्रोजेक्ट मार्क्स का परसेंटेज। प्रोजेक्ट मार्क्स परसेंटेज मतलब 20 में 20 लाया तो 100% हुआ, 20 में 90 लाया तो 95%। तो बेसिकली क्या है, परसेंटेज है। ओके, और यहाँ 0.7 और 0.3 दिख रहा है, वो तो बोर्ड ने बता चुका है कि यहाँ 0.7 लेना, और यहाँ ए का वैल्यू जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया 0.3, यहाँ बोर्ड ने बताया। बी हमारे हाथ में कि हमारा कितना परसेंटेज आ रहा है। तो ए का हमारा 74.25, बी हमने ले लिया 100, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फुल मार्क्स मिलेगा हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब देखो इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारा 51.975 आएगा, और 0.3 × 100 करोगे तो हमारा 30 आएगा। तो 81.975 आ रहा है तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स। तो ये परसेंटेज है, समझना, ठीक है। 80 में तुम्हारा इतना परसेंटेज, मतलब इतना परसेंटेज 81.975 इतना परसेंट है। तो भाई अब तुम बोलेगा मार्क्स कितना है, तो बोर्ड ने बताया कि सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे तुम, तो जो भी तुम्हारा थ्योरी परसेंटेज आया था उसे तुम वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वेटेज मतलब उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है थ्योरी में। तो थ्योरी में तुम्हें फिर से मैं बता दो, 80 / 100 करें तुम्हारा 0.8 आएगा, तो वही वाला चीज़ यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 81.975 × 0.8 करो तो तुम्हारा आएगा 65.58। और यहाँ पर बोर्ड ने कहा कि अगर ऐसा कुछ आता तो आप अप्रॉक्सीमेट ले लीजिए, तो मैंने इसे 66 कंसिडर कर लिया है। अब देखो सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। देखो ये तो बहुत आसान है कि जो तुमने थ्योरी पेपर आउट ऑफ 80 में लाया, और जो तुमने प्रोजेक्ट में तुम्हें जो मार्क्स मिला है, तो वो हमें शुरू से मानते आ रहे हैं 20, तो हर जगह हम 20 वाला ही रखेंगे। अगर तुम 19 मानते हुए आ रहे हो तो तुम यहाँ 95% रखना और यहाँ 19 रखना। ठीक है, तो उस बेसिस तुम्हारा आएगा 86 मार्क्स। कितना आएगा, 86 मार्क्स। अब थोड़ा गौर करो, बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पर है कि तुमने अपने बेस्ट मार्क्स जो यहाँ पी रॉ हमने लिखा था, पी रॉ क्या था, 9th और 10th में तुम्हारा सबसे अच्छा परसेंटेज एवरेज ऑल कितना आया था, 70। और जब तुम यहाँ देख रहे हो तुम्हारा फाइनल मार्क्स क्लास 10 में तुम्हारा हो गया ये मार्क्स 86, तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा राइज हो जा रहा है। और तुमने देखा कि हर एक चीज़ मैंने रिलेट करके ही बताया। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल बहुत छोटे देर में हम तुम्हें समझा देंगे कि एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसमें कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी के जैसे हम तो यहाँ 70 मान के चले कि 70 मार्क्स अगर तुमने 9th और 10th में लाया, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो 90 मार्क्स उसका बेस्ट आया होगा, तो वो कैसे मार्क्स निकालेगा। तो देखो, तो यार पी रॉ की जगह तुम रखोगे 90, वेटेज होगा 0.8 और पी एस तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा 20, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 92। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्केल्ड स्कोर निकालेंगे। तो स्केल्ड स्कोर देखो हम कुछ चेंज नहीं किए, 9/12 भी रखे हैं।
ठीक है। 90 मार्क्स तुम्हारा आया था पी रॉ में, एम का जो वैल्यू हमने 75 रखा, म्यू का जो वैल्यू हमने 78 ही रखा, कुछ चेंज नहीं है, खाली इसको हमने चेंज किया 90 को। अब इसके बेसिस जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा स्केल्ड स्कोर आएगा 89.25, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, 89.25 आया तुम्हारा स्केल्ड स्कोर। अब सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज तुम्हारा कैसे होता था, तो 0.7 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी। तो अब इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ रहा 92.475, ये तुम्हारा परसेंटेज आया। तो तुम्हारा मार्क्स कितना आया, तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे यहाँ मार्क्स आया, सॉरी परसेंटेज आया 92.475, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.8 के साइड, तो तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें 80 में कितना आना था, मतलब सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स। तो देखो यहाँ तुम्हारा 74 आ रहा है। और यहाँ पर सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स की बात की जाए तो तुम जो बोर्ड थ्योरी मार्क्स लाए हो और इसमें तुम प्रोजेक्ट ऐड कर दोगे, तुम्हारा आ गया 94। तो देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने 90 मार्क्स सबसे बेस्ट लाए, तो देखो तुम्हारा कितना मार्क्स हो गया, 94 हो गया। और देखो ये बहुत ही समझना जरूरी है कि ये पूरा एक अनबायस्ड और बहुत ही अच्छा रूल है आईसीएसई द्वारा। क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट 90 ला रहा है तो होता है कि लास्ट में वो 5 मार्क्स इंक्रीज ही कर जाए, क्योंकि 90 के बाद मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 90 के बाद थोड़ा सा 5-6 मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है। बट अगर हम बात करें कि तुम्हारा इस टाइप का कुछ मार्क्स है 70-60 का, तो ये चूंकि तुम्हें यहाँ पर क्या होता है एडवांटेज कि तुम्हें प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, तुम्हारा मार्क्स एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स आराम से बढ़ जाता है। इसीलिए अगर तुम देखो तो जिसका 70 मार्क्स था यहाँ पर, जिसका 70 मार्क्स था तो उसका कितना यहाँ आके बढ़ गया, उसका तुम देखोगे तो यहाँ पर आके 86 हो गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 16 मार्क्स बढ़ गया। तो यार ये बहुत ही पॉसिबल होता है, ऐसा मैंने अपने क्लास के साथ भी देखा हुआ था जब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जिसका 60-70 आ रहा तो वो अपने हिसाब से 10-15 मार्क्स जोड़ ही ले, और जिसका 90 वगैरह आ रहा है तो वो देख ले कि मैंने यहाँ पर पूरे अच्छे से सब चीज़ कैलकुलेट किया। हाँ, लेकिन यहाँ एजम्पशन है कि मैंने कुछ चीज़ माना है कि यहाँ मैंने 9 माना, यहाँ 12 माना है, ठीक है, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ पर m का वैल्यू ये, यहाँ पर म्यू। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा स्कूल इससे भी अच्छा लाया था, तुम इसको यहाँ रख लो, और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा बहुत कम आया था तुम उसको यहाँ रख लो, और तुम समझ गए होगे कि तुम अपना मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यार इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस चीज़ में अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें हर एक चीज़ रिलेट करके समझा दिया है थ्रू आईसीएसई सर्कुलर ऑल्सो एंड वन ऑफ माई 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कि यार तुम मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। ओके।